अनुराग ठाकुर ने जाति के मुद्दे को लेकर के संसद में जो सवाल राहुल गांधी से पूछ दिया, उसके बाद पूरा विपक्षी गठबंधन संसद में हंगामा कर रहा है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के नेता केसी त्यागी। सर, अनुराग ठाकुर ने सवाल पूछा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो लोग गणना की बात करते हैं, इस तरीके की बात कह करके उन्होंने विपक्ष को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मुद्दा श्री राहुल गांधी जी ने दिया। जब वो लोकसभा में बजट पर चर्चा कर रहे थे तो निर्मला सीतारमण जी से वो पूछते हैं कि हलवा खाने वालों में किस जात के कितने लोग हैं, और उन्होंने ही फिर बताया कि एक पिछड़ा है, एक दलित है। कभी आज़ादी के इतिहास में इस तरह की बहस संसद में नहीं हुई। यद्यपि समाजवादी जातिगत जनगणना के भी पक्षधर रहे और जातीय श्रेष्ठता के आधार पर फैसले उसके विरोधी रहे। तो इसकी शुरुआत श्री राहुल गांधी जी ने की है और भारतीय जनता पार्टी ने उसका जवाब दिया है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता बिलबिला उठे। तो आप लोग इस जो जाति के मुद्दे को लेकर के बात की गई, जाति जनगणना की बात को लेकर के आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या सोचते हैं? हम तो अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और वर्तमान में नीतीश कुमार, ये सब लोग जातीय श्रेष्ठता के रुतबे जलवे के खिलाफ है। भारतीय राजनीति में भी, भारतीय समाज में भी जात को लेकर के बहस चली है। इसको लेकर के हम प्रसन्न हैं। कुछ वर्ग, कुछ समूह जाति के आधार पर संपत्ति में भी और अन्य चीज़ों में भी वर्चस्व जमाए हुए हैं, जिसको लेकर के अम्बेडकर और लोहिया ने काफ़ी विस्तार से लिखा है। जाति भारतीय समाज का कड़वा और नंगा सच है। इधर तो मोहन भागवत जी भी बयान दिए कि भारत की लंबी गुलामी की वजह जातीय भेदभाव था। इसका नौकरियों में फ़र्क पड़ता, सामाजिक रुतबे में फ़र्क पड़ता। जहाँ तक जनगणना की बात है, 1931 में जनगणना हुई थी। पूरा भारतीय समाज सामंतवाद से और जातीय जकड़न से भरा हुआ था। लोग जात छिपा रहे थे। जब मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू हुई हैं, उस समय पिछड़ों की संख्या 52% दिखाई गई थी। अब जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहाँ पर जनगणना हुई है तो उसमें पिछड़ों की संख्या 64% दिखाई गई है। तो आज़ादी के अमृत काल में सभी को ये जानने का अधिकार है कि जो योजनाएं बनी थी निर्बल वर्ग के लिए, दुर्बल वर्ग के लिए, गरीब लोगों के लिए, उसकी रोशनी और फायदे वहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। वही गांधी का आखिरी आदमी था। जनगणना को लेकर के आप लोग कह रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जाति क्या है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने असंवैधानिक शब्द किए, बोले हैं। इस तरीके की बातें कुछ नेताओं की तरफ से कहे जा रहे हैं कि आपकी जाति क्या है, किस जाति से हैं। इस तरीके से अखिलेश यादव ने भी यही बात कही कि आप हमारी जाति कैसे पूछ सकते हैं। नहीं, अखिलेश जी के पिताश्री स्वयं स्वीकार करते थे कि जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया गया। हमने मुलायम सिंह जी के साथ काम किया है, हमने कर्पूरी जी के साथ काम किया, हम नीतीश कुमार जी के साथ काम कर रहे हैं। ये सभी लोग दुर्बल जातियों के हैं और जाति के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जाता रहा। इसलिए लोहिया भी, चरण सिंह भी, अम्बेडकर भी, सभी लोग जाति के आधार पर, जाति की श्रेष्ठता के आधार पर रुतबे जलवे कायम हों और अवसर मिलें, इसके पक्षधर नहीं थे। जेडीयू जाति जनगणना के पक्ष में पहले से बोलती आई है, अब उसका क्या स्टैंड? देखिए, बिहार विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव पास हो चुका है, जिसमें भाजपा हमारी सहयोगी पार्टी भी शामिल है। ये प्रचार गलत है कि भाजपा जातिगत जनगणना के खिलाफ है। प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब बिहार की सभी पार्टियां आई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी और बिहार की भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। और अब हम चाहते हैं कि देश को भी और सभी लोगों के जानने का अधिकार है कि किस वर्ग के, किन जाति समूहों के कितने लोग हैं और आज़ादी का जो रोशनी है वो कितने लोगों तक पहुंची। शुक्रिया सर, आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।